फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं पता नहीं, जो खाली राय सो खाली राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी अभी आपने पढ़ा भूरंभास्य नलो नीलोंबर महरनाथो हिमांशु पुमान् इत्या भाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृशताम्। जिन्होंने चिंतन किया है उनके लिए ये पंच महाभूत और चंद्रमा सूर्य और जीव, ये 8 जो है ये एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। ये किसके लिए है? विमृशताम, जिसने सुनने के बाद उस पर चिंतन किया है, विमर्श किया है। यस्मात् परस्मात् विभोः, इस परमात्मा के ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। यही बात यहाँ बताते हैं। परमात्मा परम ज्योति ही परम धाम परागति ही सर्व वेदांत सारोहम सर्वशास्त्र सुनिश्चिता। सभी शास्त्रों के माने वेदांत शास्त्र का जो सिद्धांत है निश्चित किया हुआ है। कई बार हम शास्त्रों का आधार लेकर के दुष्टता में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन शास्त्र तोड़ने की बात नहीं करता, जोड़ने की बात करता है। तो परमात्मा परम ज्योति ही, जो परमात्मा है वही अंतिम प्रकाश है, वही परम धाम है, वही सबकी गति है। और परागति ही सर्व वेदांत सारहा, सभी वेदांत का जो सार है ये यही अहम है। इस मैं को पहचानना, और ये मैं अनेक नहीं है, एक ही अनेक उपाधियों में प्रकट हो रहा है। तो यदि हमारा ध्यान औपाधिक अनेकता के प्रति होगा तो हम बिखर जाएंगे। यदि हमारा ध्यान एक के तरफ होगा तब हम अध्यात्म में चल रहे हैं। जैसे भेद देखना ये तो हमारा स्वभाव है। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, भेद है। कोई पढ़े लिखे है, कोई ज़्यादा ही पढ़े लिखे है, भेद है। कोई अमीर है, कोई ज़्यादा ही अमीर है। लेकिन एक क्या है? तो जहां केवल अनेकता में एक को ढूंढने की बात आती है तब हम शांत हो जाते हैं, क्योंकि भेद को देखना ये तो हमारा स्वभाव है, यही तो संसार है, यही सृष्टि है। तो सर्वशास्त्र सुनिश्चितः, सभी शास्त्रों ने मैं की परिभाषा क्या दी है? देखो कि मैं पापी हूँ, जीव हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ। देखो
शंकराचार्य हूँ, मेरे से ज़्यादा किसी को कुछ आता ही नहीं, मैं सबके दोष निकालूंगा। देखो, ये मैं है क्या? तो सभी शास्त्रों का सिद्धांत क्या है? जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इन चारों का जो आधार है वो मैं है। देखो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इनके परे तुरीय। तो ये चार जो है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, इनका जो आधार है, जिसको तुरीय अतीत कहते हैं योग शास्त्र में, वह योगानंद स्वरूप वो हमारा स्वरूप है। मुख्यानंद महोदय, वही असली आनंद है। बाकी का विषयानंद है, वासनानंद है, भोगानंद है, योगानंद है। देखो, सभी बाबाजियों के नाम के बाद एक आनंद लगा देते हैं, लेकिन यही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। हमने इतना किया, वहां जाकर के कुछ मिला ही नहीं। इसीलिए योगानंद स्वरूप हम महानंद महोदय, जो मुख्य आनंद है वो आनंद निर्मित नहीं है, वो हमारा स्वरूप है। सर्वज्ञान प्रकाशोस्मि, सभी ज्ञान को मैं प्रकाशित करता हूँ। सभी ज्ञान माने, देखो, जब ठीक से समझ में शास्त्र पढ़ने की और उसके विचार करने की प्रक्रिया मालूम नहीं होती ना, तो व्यक्ति उल्टे विचार या उल्टा अर्थ निकालता है। जैसे सर्वज्ञान प्रकाशोस्मि, जैसे कई बार ये माताएं अपने बच्चों को बताती है, स्वामी जी को सब कुछ आता है, उनको पूछो। वो अपना ढकेल करके हमारे पास भेज देती है। तो हम किसी के घर गए तो उस बच्चे ने कहा, स्वामी जी मम्मी कहती आपको सब कुछ आता है। हमने कहा मम्मी को पूछो, मुझे नहीं मालूम। बोले आप मुझे बताइए, सब कुछ आता है तो ये बताइए कि ब्यूटी पार्लर क्या होता है। जब उसने ऐसा पूछा तो उसकी माँ गुस्सा करने लगे, ऐसा पूछते हैं क्या स्वामी जी को? बोले आप ही ने तो कहा था स्वामी जी को सब कुछ आता है। तो मैंने कहा अम्मा डांटो मत उसको, उसने मुझे पूछा है, मैं बोल देता हूँ। हाँ, क्या होता है ब्यूटी पार्लर? हजाम का काम जब स्त्री करती है तब उसको ब्यूटी पार्लर कहते हैं। रोटी बनाना छोड़ दिया और बाल काटना शुरू कर दिया, हो गया है ब्यूटी पार्लर। इसीलिए ज्ञान किसको कहते हैं? सर्व ज्ञान प्रकाशोस्मि, मैं सभी ज्ञान का प्रकाशक हूं। तो कौन से ज्ञान है? जागृत का, स्वप्न का, सुषुप्ति का और समाधि का। जागृत और स्वप्न का ज्ञान द्वैत का है, भावात्मक है। सुषुप्ति का ज्ञान अभावात्मक है। तो जो भाव और अभाव इन दोनों को प्रकाशित करता है, वो इन दोनों के परे है, इसीलिए वो सबको प्रकाशित करता है। ये इसका तात्पर्य है। ऐसे नहीं कि यदि ये ज्ञानी है तो इनको सब आना चाहिए। तो आप बताओ चाइनीज में क्या कहते हैं, तो आप अभी इस शास्त्र के अध्ययन के अधिकारी नहीं हो। शास्त्रों में एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य निर्णय माने अंग्रेजी में कहो तो मॉरल ऑफ द स्टोरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी माने जो कुछ बताते हैं उसका तात्पर्य क्या, किस लिए बताया है। देखो, जैसे बताते हैं कि आप पाप करोगे नरक में जाओगे, पुण्य करोगे स्वर्ग में जाओगे। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि हमको पाप से निवृत्त करना है और पुण्य में अच्छे कर्मों में प्रवृत्त करना है। तो तात्पर्य जब हमको समझ में आता है तब हम अनावश्यक आर्ग्यूमेंट में नहीं लग जाते। इसी प्रकार से जब कहते हैं कि तुम जीव हो तो इसका तात्पर्य ये है कि यह देह तुम्हारा रहने का घर है, तुम घर नहीं हो, ये बताने के लिए। इसीलिए तात्पर्य निर्णय हमको निकालना है, सर्वज्ञान प्रकाशोस्मि, मैं सभी ज्ञान का प्रकाशक हूँ,
माने जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इन चारों को प्रकाशित करता है, लेकिन विशेषता ये है कि यह चारों ज्ञानों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। और यही सिद्धांत ले लो, प्रकाश कभी भी प्रकाशित से प्रभावित नहीं होता, ये सिद्धांत है। जैसे ये बिजली का प्रकाश है, ये विषय पंचदशी के 10वें अध्याय में आता है विस्तार से, जिसको नाटक दीप कहते हैं। तो जैसे ये बिजली का प्रकाश है, यहाँ बैठे, चाहे यहाँ डिस्कोर्स चल रहा हो या डिस्को चल रहा हो या बहुत भीड़ हो गई हो या सभी लोग उठ के निकल गए हो, तो प्रकाश को कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये अपना अनुभव नहीं है? देखो, एक बार आप इस चिंतन की प्रक्रिया में इनिशिएट हो गए ना, तो आपकी दृष्टि में इतना परिवर्तन आ जाता है कि हर जगह आपको प्रभु का दर्शन होगा। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। अपनी दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है, देखो। और दृष्टि में परिवर्तन आने के बाद दर्शन में परिवर्तन आता है। फिर हम अपने हर एक अनुभूति से सीखते हैं, कोई ना कोई मैसेज मिलता है हमको। देखो, एक उदाहरण देते आपको समझाने के लिए। एक बार हम एक बड़ा एक्वेरियम था, उसको देख करके कुछ फोटो निकाल रहे थे। तो हमारे मित्र ने पूछा, स्वामी जी आप किसका फोटो निकाल रहे हैं? हमने, कल्पना करो, तुम देख तो रहे हो, पूछना क्या है? बोले मछलियों का। हमने कहा नहीं। बोले वो उसमें जो भिन्न भिन्न डेकोरेशन प्लांट्स है, मैंने उसका भी नहीं। इतना बड़ा एक्वेरियम है, उसका भी नहीं। तो उसमें जो बबल है, बबल का नुस्खा भी नहीं। फिर चिंतन करो। बोले हम हार गए। हम बताते हैं, हम पानी को देख रहे हैं। क्या स्वामी जी? हाँ, पानी को देखे। अब पानी को क्या देख रहे हैं? पानी में 2-4 मछलियां डाल दो तो पानी को बोझा होगा क्या? पानी में से 4-6 मछलियां निकाल डालो तो पानी की हानि होगी? तो क्या सीखा है? जो आधार होता है आधेय के द्वारा प्रभावित नहीं होता। हो गया सिद्धांत। अब इसको अपने में लगा, जो अभी हमने आपको उदाहरण दिया था। सभी रूप रंग, इनका आधार हमारी दृष्टि है। लाल को देखा तो लाल नहीं, पीले को देखा तो पीले नहीं। देखो, और धीरे धीरे ये सूक्ष्मता जब हमारे ज्ञान की बढ़ती है, तब ये बात समझ में आती है, सर्व ज्ञान प्रकाशोस्मि। तो हमको अपने जीवन में हर क्षण में उपदेश हो रहा है, लेकिन उस उपदेश को ग्रहण करने की हमारी क्षमता नहीं है। इसीलिए जो हमने मंत्र कहा, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। जहां भी आप देखो जाओ, आपको प्रभु के दर्शन होंगे। और परमात्मा के दर्शन आत्म रूप से ही सत्य है। इसीलिए सर्वज्ञान प्रकाशोस्मि मुख्य विज्ञान विग्रह। तो मुख्य विज्ञानम, मैं से ही सब कुछ है। मयि एव सकलम जातम, सब कुछ मैं ही में प्रकट हुआ है। मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, सभी मुझ में ही है। मयि सर्वम लयम याति, सब मुझ में ही वापस आता है। तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम, वह ब्रह्म मैं हूं। लेकिन ये मंत्र यदि हमने अपने आप को पति पत्नी भाई बहन ये मैं के अर्थ को लेकर के करेंगे तो परेशानी होगी। ये मैं का अर्थ यदि देह करेंगे तो परेशानी होगी। मैं का अर्थ जीव करेंगे तो परेशानी होगी।
तो इस मंत्र का अर्थ जानने के लिए ये मैं क्या है, मई एव सकलम जातम, संपूर्ण सृष्टि मुझ में ही है, माने मैं तो सृष्टि से बड़ा होना चाहिए ना। देखो, इस प्रकार से मुख्य विज्ञान विग्रह यही अपना स्वरूप है। तुर्या तुर्य प्रकाशोस्मि तुर्या तुर्यादि वर्जिता चिदक्षरोहम सत्योहम वासुदेवो अजो अमरः। ये जो उपनिषद है ना, आप इसकी पुस्तक हो या ना हो, इसका नित्य निरंतर पाठ करो। जैसे राम रक्षा का पाठ करते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित अनुभव करेंगे। जब तक कि सुरक्षा नहीं होगी तब तक कि चिंतन नहीं होता। सुरक्षा दो प्रकार से है, एक तो बॉडीगार्ड लगा दिए, या तो भगवान पर विश्वास रख करके किए, और दूसरी सुरक्षा ये है कि जो द्वैत के परे चला गया। देखो, द्वितीयात वही भयम भवती, जब अन्य है ही नहीं तो डर किसका है। इसीलिए तुर्य अतुर्य प्रकाशोस्मि, मैं यह जो व्यक्त और अव्यक्त इन दोनों का प्रकाशक हूं। पानी कहता है मैं लहरें और समुद्र दोनों का प्रकाशक हूं, क्योंकि समुद्र क्या है, अव्यक्त लहरों को समुद्र कहते हैं, और लहरें क्या है, व्यक्त समुद्र को लहरें कहते हैं। ये दोनों भी एक ही पानी में है, और इसीलिए तुर्य अतुर्य प्रकाशोस्मि तुर्या तुर्यादि वर्जिता। लेकिन मुझ में पानी कहता है ना तो समुद्र है ना तो लहर है। कितनी सुंदर बात है। और यही हमको नित्य निरंतर चिंतन करना है। देह मुझ में है कि मैं देह में हूं। देह का जन्म हुआ, अपना नहीं हुआ। देह बढ़ता है, हम नहीं बढ़ते। देह मरता है, हम नहीं मरते। देह का अभाव था, अभाव होगा। हमारा अभाव नहीं था और अभाव होगा भी नहीं। एक बार ये चिंतन की धारा में लग जाओ ना, तो व्यक्ति की विचार करने की प्रक्रिया में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। अभी क्या है, दुनिया को लेकर ही दुनिया के विचार आते रहते हैं, वो उसी में फंसे रहते हैं। तो क्यों, कोई ऐसा है क्या कि जो सब में है लेकिन सबके परे है? फिर अपने में आ जाओ। दृष्टि सभी रूप रंग में है, लेकिन सभी रूप रंग के परे है। तात्पर्य, प्रकाशक जो है वो प्रभावित नहीं होता जिसको प्रकाशित किया है उससे। धीरे 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 आपका मन शांत रहने लगेगा, और इस शांत मन में ही चिंतन के प्रक्रिया के फूल खिलने लग जाते हैं। इदक्षरोहम सत्योहम वासुदेवो अजो अमरः। तो चिद अक्षर, चिदक्षरोहम, मैं ही शुद्ध अखंडित, जिसका क्षर नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, ऐसा शुद्ध ज्ञान मैं हूं। अब एक एक शब्दों को लेकर के उसके ऊपर चिंतन करो। चित अक्षर, चित माने चैतन्य, अक्षर माने जिसमें कमी होती नहीं, ज्यों का त्यों रहता है। कभी हमने अपने आप में कुछ कमी देखी है क्या, कि पहले मैं मोटा था पतला हो गया? ये तो देह के धर्म है। पहले समझ में आता था, अब समझ में नहीं आता, ये तो मन के धर्म है। हम तो ज्यों के त्यों है। इसके बारे में आपको एक घटना बताते हैं। एक वयस्क व्यक्ति थे, वो यूएसए में आए अपने लड़की के पास, और उनकी लड़की डॉक्टर नहीं थी। तो उसने मुझे बुलाया, डॉक्टर जी ने, कि स्वामी जी मेरे पिताजी आए हैं
और बहुत परेशान रहते हैं, मुझे भी परेशान करते हैं। अब क्या करूँ समझ में नहीं आता। बोले मैंने उनको सभी डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर कहते हैं वो सब ठीक है, और उनको है कि मैं ठीक नहीं हूँ, डॉक्टर को कुछ नहीं आता। देखो बुढ़ाओ लोगों की अनेक समस्या होती है। एक समस्या का मैंने हल कैसा किया वो बताता हूँ पहले, फिर इसके कहानी पर आता हूँ। कलकत्ते में हम थे, एक बुढ़ाओ के साथ रहते थे। उस समय हम थे बहुत जवान और ये थे बहुत बूढ़े, और हम उनकी सेवा करते थे। अब ये इतने बढ़िया उनका हेल्थ था कि किसी को भी जलन हो जाए। उनकी उम्र होगी 85 के करीब, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्लड प्रेशर का नहीं, डायबिटीज का नहीं, हार्ट का नहीं, कुछ भी खा जाओ तो पच जाते हैं, टन टना टन टन। अब उनको यही चक्कर है, मुझे कुछ हो नहीं रहा, कुछ तो भी गड़बड़ी है, क्योंकि बुढ़ापे में कुछ ना कुछ होता है। तो डॉक्टर के पास गए, हमको भी साथ में ले गए, चलो डॉक्टर को दिखाते। डॉक्टर ने देखा, कॉन्ग्रेचुलेशन किया कि बाबूजी आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया है। बाहर आके कहते ये बेवकूफ को कुछ नहीं आता। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, सबके सब डॉक्टर मूर्ख है। तो मैंने समझ लिया इसका इलाज करना चाहिए। फिर अगले डॉक्टर के पास इनको ले जाने के पहले मैं चला गया और डॉक्टर को समझाया ये सब प्रॉब्लम है, तो आप इनको कोई 2-4 रोग बता दो। तो फिर हम गए, उन्होंने देखा आपका हार्ट कैसे चल रहा है, मेहनत मत करना, सीढ़ियों को जल्दी मत चलना कि कोलैप्स ना हो जाए, और आपका जो शुगर है एकदम बॉर्डर लाइन पर है। ये बताने के बाद बाहर आ गए हम लोग, बोले देखो ये डॉक्टर है, इसने समझाना है। आप तो हंस पाए, मैं हंस नहीं पाया, मैं रो रहा था। और उसके बाद वही उनका, जब हमको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो धीरे 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 चलते, पहले धड़ धड़ दौड़ते थे, अब धीरे। क्यों? डॉक्टर ने बताया बुढ़ापे में बीमारी ना हो, यही बीमारी हो जाती है। देखो, तो ये जो बुढ़ाऊ थे, अब अमेरिका वाली बुढ़ाऊ की बात करते हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा तो मैं चला गया उसके डॉक्टर के घर में। हमने कहा खाना खिलाओ, और वो फ्रिज का नहीं, ताज़ा बना के खिलाओ। यूएसए में खाना खाने जाओ ना तो बहुत डर लगता है, पता नहीं कब का वो निकाल करके, जब इनका ये जो कहते हैं पॉटलक होता है, पेटलक, क्या जाएगा पेट में भगवान जाने। हम कितनी जगह खाए, सब्जी खाओ तो उसके उसमें बदबू आती है पुराने सब्जी की, लेकिन उनको वैसी आदत है, उनको नहीं आती। तो खाना वाना खा लिया, फिर हमने कहा कि तुम जाओ, मैं बाबूजी से बात करता हूँ। तो मैंने कहा अंकल क्या बात है? तो उन्होंने बताया, मैं वो एल में चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट भी थे। बोले मैं एल में कितने साल काम किया हूँ, हर साल के बैलेंस शीट मुझे याद रहती थी। अब बैलेंस शीट याद रखने के लिए कैसा विचित्र बुद्धि चाहिए, उसमें कोई लॉजिक है, कुछ इनको याद रहती थी। अब बोले मुझे कोई याद ही नहीं रहता, तो कुछ तो भी गड़बड़ी हो गई। तभी डॉक्टर कहते सब ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि आपको ये तो याद है ना कि याद नहीं रहता? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तो हमने कहा देखो, पहले आप कितने लड्डू खाते थे? पहले मैं 4-6 लड्डू तो आराम से खा सकता, अब कितने खा सकते हैं? अभी 1/8 इतना लड्डू खा सकता हूँ। पहले कितनी रोटियां दबाते थे? तो बोले 10-12 तो आराम से खा जाते थे, अब एक रोटी बड़ी मुश्किल से खाते हैं। पहले कितना सामान उठाते थे? 20 किलो, अब 2 पापड़ उठाते हैं। तो कारण क्या है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्षीण होती है सभी शक्तियां। इसी प्रकार से मेमोरी इज ऑल्सो ए फैकल्टी। और हमारी बात मानो आप, भगवान की सबसे बड़ी देन यदि कुछ है मनुष्य को, भूल जाओ, याद मत रखो।
ये तो वही पुरानी बात है, पुरानी बात है। और उसी के कारण हम हर जगह जाते अनफिट हो जाते हैं, वही पुरानी बातें ले आते हैं। अब ये समझ में नहीं आता हमारे भूतकाल में किसको इंटरेस्ट है? किसी को नहीं है। हर एक को तो अपने भविष्य की पड़ी है ना। देखो, और भूलना इतनी बढ़िया बात है, कोई चक्कर ही नहीं किसी चीज का। मस्त रहो। तो जितना भूलेंगे उतना वर्तमान में रहेंगे, और जितना वर्तमान में रहोगे उतने प्रभु के पास रहोगे। भूत में जाना माने भगवान से दूर भटक जाना, काल में भटक गए। और देश में भटकते हैं तो पुरानी यादें। जब हम शिमला में आए थे, ये हमारा एक अच्छा अनुभव है। हमको ले गए थे शिमला हमारे मित्र, और बोले मुझे काम है, मैं जाता हूँ, मैं दोपहर तक आ जाऊँगा, तब तक मेरे सास ससुर यहाँ आए, आपसे बात करेंगे। हमने कहा बाप रे, मारे गए बुढ़ाओं में। वो आ गए दोनों। स्वामी जी आप कितने बार आए शिमला? ने पहली बार आया हूँ। बोले हम लोग तो यहाँ हनीमून करने के लिए यहीं आए थे। और फिर कहते हम लोगों की शादी हो गई थी 1922 में। ये पति ने कहा, बुढ़ापे में पति जो कहता है पत्नी को काटना है, ये भारत सरकार का नियम है। तो पति ने जब कहा 1922 में, जब हम आए थे शादी के बाद, आपने किसी और से शादी करी होगी, हम लोगों की शादी 1932 में हुई थी। नहीं नहीं नहीं, 22 में हुई थी। और ये 22-32 में झगड़ा कर रहे, और मैं फोटो निकाल रहा हूं। देखो महाराज, अरे वर्तमान में रहो, जहां है वहां रहो। आपको बोलने को कुछ है ही नहीं। जितना आप वर्तमान में रहोगे उतने समय तक आप प्रभु के साथ ट्यून हो गए होगे। परमात्मा के साथ ट्यून होना माने अपने आप से बिछड़ जाना। भूत में गए तो वर्तमान से बिछड़ गए, भविष्य में गए तो वर्तमान से बिछड़ गए, वहां गए तो यहां से बिछड़ गए। जो अनुभव यहां है, अब है, इस परिस्थिति में है, वह परमात्मा है। जो वहां होगा, तब होगा, उस परिस्थिति में होगा, तो ये परमात्मा का भूत है। सत्य केवल वर्तमान में होता है। वर्तमान माने होना। अब इसमें देखो, आपने कुछ नहीं किया, हमने भी कुछ नहीं किया, केवल आत्मचिंतन चल रहा है। इस समय आप अपने अंदर झांक के देखो तो आपका व्यक्तित्व शून्य है। इस समय आप पति नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, भारत में नहीं, अमेरिका में नहीं, आप केवल हो मात्र। इसके साथ ट्यून करके बाकी नाटक करो। जैसे राजस्थान में लड़कियां पहले पानी लेने के लिए जाती थी, दूर से पानी लाना पड़ता, तो सर के ऊपर में, एक के ऊपर में 2-3 घाघरे रख देती थी। और जब आएगी तो सब जवान लड़कियां मजाक कर रही है, खेल रही है, चिढ़ा रही है, और पानी के इतना सर के ऊपर में है, लेकिन वो गिरता नहीं था। इसी प्रकार से जगत में रहो, जो कुछ करना है नहीं करना है करते रहो, लेकिन अपना एक धागा प्रभु के साथ जोड़ के रखो।
यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिसमें मैं कर रहा हूँ ये भाव नहीं है, वह जगत में रहते हुए भी जगत के नियमों से परे रहता है। देखो, इसीलिए तूर्या तूर्य प्रकाशोस्मि तूर्या तूर्यादिवर्जितः चिदक्षरोहम सत्योहम वासुदेवो अजरः अमरः अहम। वासुदेव जो सर्व में व्याप्त है, ईशावास्यमिदम सर्वम जो सब में व्याप्त है, अजरहा जिसमें बुढ़ापे की दुर्गंध नहीं है, और अमरहा जहाँ मृत्यु का भय नहीं है, वह अपना स्वरूप है। अहम ब्रह्म चिदाकाशम नित्यम ब्रह्म निरंजनम शुद्धम ब्रह्म सदा मुक्तम अनामकम अनरूपकम। अहम ब्रह्म चिदाकाशम, ये चिदाकाश के ऊपर में चिंतन करें। और उसके लिए सिंपल शब्द बता दें, चिदाकाश माने सॉलिड स्पेस। इस पर चिंतन को एक शब्द है। स्पेस माने खालीपन, जैसे आकाश, भूताकाश। जब तक के स्पेस नहीं होगी तब तक उसमें कुछ रह नहीं सकता। दूसरा है चित्ताकाश, जब तक के मन की स्पेस नहीं होगी तब तक के उसमें विचार नहीं आ सकते। और तीसरा है चिदाकाश, तो भूताकाश जगत को लेकर के होता है, चित्ताकाश वृत्तियों को लेकर के होता है, चिदाकाश मय को लेकर के होता है। देखो, जो देहात्म भाव के कारण जागृत पुरुष बनता है, जो सूक्ष्म देह के तादात्म्य के कारण स्वप्न पुरुष बनता है, जो इन दोनों के अभाव के साथ तादात्म्य करके सुषुप्त पुरुष प्राज्ञ बनता है। देखो, यह जो है यह चिदाकाश है। तो जैसे सुवर्ण में से ही आभूषण निकलते हैं, बाहर से नहीं आते, इसी प्रकार से मैं ही उपाधि को धारण करने के बाद जागृत पुरुष बन गया, मैं ही सूक्ष्म देह के उपाधि को धारण करने के बाद स्वप्न पुरुष बन गया, मैं ही इनके अभाव को स्वीकार करके सुषुप्त पुरुष बन गया। क्या ये हमारा अनुभव नहीं है? मैं ही पुरुष पिता की उपाधि को धारण करके पुत्र बन गया, मैं ही पति बन गया, मैं ही पिता बन गया। क्या हम अनेक हुए? दुखी कौन हो रहा है? इस पर चिंतन करो संतो, तब ये समझ में आएगा। अहम ब्रह्म चिदाकाशम, जिसमें अन्य की संभावना ही नहीं है, इसीलिए सॉलिड। देखो, जब हम कहते हैं सॉलिड स्पेस, तात्पर्य इसमें अन्य की दुर्गंध है ही नहीं, लेकिन नाम रूप को धारण करके इसमें अन्य की भ्रांति निर्माण होती है। तो जैसे एक जो विग्रह है राम का है, दूसरा लक्ष्मण जी का है, तो अलग अलग हो गए, लेकिन है तो सुवर्ण ही ना। तो जहां नाम रूप को महात्म्य आ गया, वहां संसार शुरू हो गया। सुषुप्ति में हमारा कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, संसार नहीं। इसीलिए अहम ब्रह्म चिदाकाशम नित्यम ब्रह्म निरंजनम, इसमें कोई भी दाग नहीं है। शुद्धम बुद्धम सदा मुक्तम। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी भगवान राम को कहते हैं कि तुम्हारी समस्या ये है कि तुम मेडिटेशन करते हो, बंद करो मेडिटेशन करना। फिर क्या है? करो मत, ध्यान में रहो, ध्यान दो। जहां हम कुछ करते हैं, कुछ चाहते हैं, जहां होते हैं वहां कुछ चाहते नहीं। देखो, एक सज्जन, सिक्किम की बात है, गृहस्थ थे और शायद ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चीफ इंजीनियर वगैरह थे। और हम जब जाते थे सिक्किम तो उनके यहाँ रहते थे। अब उनके दिमाग में कीड़ा घुस गया।
मुझे संन्यास लेना है। मुझे कह रहे थे कि स्वामी जी मुझे आप संन्यास दे दो। हमने मैं नहीं दूंगा। क्यों? महंगा है। कपड़े पहनने से कोई संन्यास नहीं होता। हमारे भगवान शंकराचार्य स्पष्ट कहते हैं, देहन्यासो ही संन्यासः नैव काषाय वाससा। काषाय वस्त्र को धारण करके संन्यास नहीं होता। नैव काषाय वाससा नाहम देहो महात्मेति निश्चयम ज्ञान लक्षणम। देहात्म भाव के परे जाना और अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर उसको संन्यास कहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा, मुझे नहीं, मैं संन्यास नहीं देता, किसी को नहीं देता, गाली देता हूँ, संन्यास नहीं देता। उनको गुस्सा आ गया। तो ठीक है, मैं किसी और से ले लूंगा। अब हाथ हंस पा रहे, मैं दुखी हो गया, मैं कैसे समझाऊं इनको। वो चले गए ऋषिकेश। ऋषिकेश में किसी को भी फ्री मिलता है संन्यास। और वहां जाकर के शिवानंद आश्रम से स्वामी जी के महाराज जाकर के संन्यास ले लिया। उन्होंने संन्यास लिया। पत्नी, मैं क्यों नहीं ली, मैं भी लूं। पति पत्नी दोनों सन्यासी बन गए। घर आ गए। घर आने के बाद वही कमरा, वही बिस्तर, वही बेड, वही पुरानी आदत। चाय बना के देना। किसको बोल रहे? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, मैं सन्यासी नहीं हूं। मजा ही मजा है महाराज। और फिर जब जाएंगे इधर उधर में तो एक्सपेक्ट करते थे कि मुझे लोग बुलाए सत्संग के लिए वगैरह, और कोई बुलाता नहीं था तो इनको परेशानी होती थी। लोगों को सन्यासियों के प्रति आदर नहीं है क्योंकि उनको नहीं बुलाया। देखो महाराज, इसीलिए शुद्ध ब्रह्म चिदाकाशम नित्य ब्रह्म निरंजनम शुद्ध बुद्धम सदा मुक्तम। हमको कुछ करना नहीं है, हम बंधन में है, इसी भ्रांति को त्यागना है, कुछ करना नहीं है। भ्रांति को निराकरण करने के लिए समझदारी आवश्यक है। जैसे दर्पण के प्रतिबिंब को मिटाने के लिए यदि कोई पक्षी ट्राई करे तो क्या ट्राई करेगा? वो सोचेगा चलो मैं इसको जो है पानी से धोता हूँ। फिर उसने पानी से धोया दर्पण को, फिर भी उसमें है, शायद दूसरी साधना करनी पड़ेगी। फिर उसने सोचा चलो कपड़े से पोंछ देते हैं, तो भी नहीं गया। मुझे लगता है मुझे और सूक्ष्म साधना करनी पड़ेगी। फिर उसने आसन करके प्राणायाम करना शुरू कर दिया। फिर देखा फिर भी नहीं जा रहा है। अब क्या करे? ऐसा करते जप करते हैं। जप करने लगे। जब किया देखा वो जैसा क्या वैसा ही है। फिर चलो अध्ययन करते हैं, अध्ययन किया, फिर भी वो वैसा का वैसा ही है। कुछ भी करो वो नहीं मिटेगा। Illusion can be negated only by knowing that it is an illusion, although it continues to exhibit. यही एकमात्र उपाय है। करना कुछ नहीं है, बदलना कुछ नहीं है। लेकिन जो करना करना का रोग है ना, इसी के कारण हम फंसे रहते हैं। तो शुद्ध मुक्त सदा मुक्तम अनामकम अरूपकम, ना तो हमारा नाम है ना रूप है। आप गए होंगे बद्री केदार साइड में, एक स्थान है हमको वहाँ बहुत अच्छा लगता है। इस साल भी हम गए थे वहाँ। 1913 के बाद काफ़ी परिवर्तन हो गया, पहले भिन्न था। तो वहाँ रुद्रप्रयाग में इधर से आती है अलकनंदा और इधर से आती है मंदाकिनी। मंदाकिनी का जल एकदम काला है, मिट्टी नहीं, कुछ नहीं, साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट जैसा। और अलकनंदा का जल जो है जैसे कॉफ़ी बह रही है, मटमैला। हम वहाँ जाते हैं, नहाते धोते हैं। तो वहाँ जो होंगे तो प्रश्न पूछने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, स्वामी जी को बिजी रखना है बस। स्वामी जी इसको पवित्र क्यों माना है? तुम आए हो इसलिए। नहीं नहीं नहीं, बताइए।
हमने कहा देखो, यहां दो नदियां इकट्ठी हो गई, इसमें से मंदाकिनी ने अपना नाम और रूप त्याग दिया, इसीलिए ये स्थान पवित्र है। आगे चले जाओ, देवप्रयाग में इधर से आती है अलकनंदा, उधर से आती है भागीरथी। दोनों ने अपने नाम त्याग दिए, अलकनंदा भी गई और भागीरथी भी गई। वहां से गंगा जी प्रारंभ होती है। तो क्या समझना है, जहां नाम रूप का त्याग हो जाता है वह पवित्र है। हम फंसे कहाँ है? नाम रूप में फंसे। नाम रूप क्या है? जगत है। तो जब तक के दुनिया में फंसे हैं, नाम रूप में फंसे हैं, तब तक के संसार मिटेगा नहीं। और इसीलिए कहते हैं अनाम रूपम, ना तो हमारा कोई नाम है ना कोई रूप है। इसीलिए सन्यास की दीक्षा होती है तब नाम रूप दोनों बदल देते हैं। आप देखो कितने सुंदर कपड़े पहन के बैठे हो, और हम लोग तो कैसे कैसे पहनते हैं। एक बार लंदन में हम जा रहे थे कहीं, एक अंग्रेज और उसकी छोटी बच्ची, वो अपने मम्मी को दिखा रही थी, मम्मी मम्मी आदमी है, पिंक कपड़े पहन रहा है। इतनी सिंपल बात है, रूप बदल दिया। आप बढ़िया घोट घाट के आते हो, हमारा जंगल बढ़ रहा है, देखो। और आपके नाम है बढ़िया, हमारे नाम के बाद लगा देते हैं आनंद। कम से कम फॉर नेम सेक बी हैप्पी। नहीं तो नाम है आनंद और हमेशा दुखी रहते हैं। तो नाम रूप का त्याग, यही परमात्मा की उपलब्धि है। और ये हम सब करते हैं सुषुप्ति अवस्था में। ना हमारा नाम है ना रूप है, और इसीलिए वहां खुश है, और इसीलिए हम खर्राटे मारते हैं। खर्राटे क्या है? ब्रह्मानंद का संगीत। अभी जागृत अवस्था में हो ना आप, अब खर्राटे मार के दिखाओ। क्यों नहीं मार सकते? दुखी हो। देखो संतो, अपने जीवन के हर एक अनुभूति में आपको प्रभु के दर्शन होंगे। ये जाना नहीं है, देश काल वस्तु में कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं। शुद्ध बुद्ध सदा मुक्तम अनामकम अरूपकम। नहीं तो हम इसी में फंसे रहते हैं। सच्चिदानंद रूपो हम अनुत्पन्नम इदम जगत, सत्या सत्यम जगन्नास्ति संकल्प कलनादिकम। सच्चिदानंद रूपो हम, ये किसी को बताना नहीं है, ये अपने अनुभूति का विश्लेषण है। सच्चिदानंद रूप माने हमको अपने होने के बारे में संदेह नहीं है। उसके बाद चिद माने हमको स्वयं को ही पता है, हम किसी अन्य को नहीं पूछना, एक्सक्यूज मी मुझे बताना कि मैं हूं या नहीं हूं। तो क्या कहेगा? आप केवल हो ही नहीं, बेवकूफ भी हो। तो अपना होना और जानना माने सत और चित जब एक हो जाते हैं, उसी को आनंद कहते हैं। रसगुल्ला सत है प्लेट में, और चित ज्ञान रसना में है, और सब सामने रखा है और वेट कर रहे हैं। हाँ, शुरू करो। और सब वेट कर रहे हैं, वे शुरू ही नहीं कर रहे। ठीक? आनंदमी मात की जय, वेट कर रहे। दुख हो रहा है क्योंकि सत मिठाई और चित रसना अलग अलग है। यार जल्दी करो ना यार। हाँ ठीक है, आज का गाना अच्छा है, दबाओ। माने जब सत और चित एक हो जाते हैं, तो जहां रसगुल्ला मुख में गया, एकदम आंखें बंद। कारण क्या? ये ब्रह्मानंद का अनुभव है। लेकिन गलत फहमी ये है
कि हम ये सोचते हैं कि ये आनंद रसगुल्ले से आ रहा है। इस गलत फहमी को हटा दो। सच्चिदानंद रूपो हम अनुत्पन्नम इदम जगत। ये जगत कहीं भी नहीं है। इसको समझने के लिए योग वासिष्ठ को समझना चाहिए। हमने आपको बताया है, जैसे हमारा सपना होता है, इसी प्रकार से हम ब्रह्मा जी के सपने में हैं। हमारा मन क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के चार सर हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जैसे हम अपना सपना पैदा करते हैं, वैसे ब्रह्मा जी ने अपना सपना पैदा किया है, और ब्रह्मा जी के सपने में हम सब लोग हैं। अब जब वो उठेंगे अपने नींद से, जब उनका सपना टूटेगा, तो वो ये हिसाब नहीं रखेंगे कहाँ गए ये सब लोग, नरक में गए कि स्वर्ग में गए। कहीं नहीं गए, कहीं है ही नहीं। एक बार हम सिडनी में थे, और हमको ड्रॉप करने के लिए एक सज्जन थे। हम नहीं जानते कौन है वो। हमने कहा कि भगवान आपकी तारीफ करो, हम आपको पहली बार देख रहे हैं। बोले स्वामी जी मैं अमुक अमुक हूँ, और कॉलेज में मैं सॉफ्टवेयर पढ़ाता हूँ। हमने कहा बहुत बढ़िया, मेरा एक समस्या है, मुझे समझाओ। जब हम कोई डाटा डिलीट करते हैं तो कहाँ जाता है, ये मुझे समझाओ। बोले जब डिलीट करते हैं तो कहीं नहीं जाता, वहीं रहता है। इसीलिए फिर इसको रिट्राइव किया जा सकता है। तो फिर क्या होता है? उन्होंने मुझे समझाया, जब डाटा डिलीट करते हैं माने वो लेयर को इनएक्टिवेट कर देते हैं। जैसे आपने अपने लैपटॉप में देखा होगा, एट ए टाइम 4-6 खिड़कियां खुल गई है, विंडोज खुल गई है। उसमें से वो विंडो जो एक्टिव होती है उसी पर आप काम कर सकते हैं, बाकी विंडो पर काम नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हमारी विंडो कौन सी है? पत्नी के सामने खड़े हैं तो पतित पावन सीताराम करके जप करते रहो। दूसरी विंडो है, पुत्र की विंडो है, लड़के के सामने खड़े हैं तो जैसे वो आएगा अपने दुख का रोना शुरू कर दो। यार मैं बड़ा परेशान हूँ, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। वो अपनी समस्या लेके आएगा, भाग जाएगा, आप सुखी रहोगे। बढ़िया बढ़िया टेक्निक बता रहा हूँ। तो कौन सी विंडो एक्टिवेट हो रही है? और यदि स्विच ऑफ कर दो, सभी की सभी विंडो एक्टिवेट नहीं है, जीरो हो गए। इसी प्रकार से यह जो जगत जो है ना, पत्नी सामने आ गई तो एक भिन्न विंडो एक्टिवेट हो गई, पुत्र सामने आ गया दूसरी विंडो हो गया एक्टिवेट। तो ये पति जब पुत्र के सामने जाता है तो क्या पति बन जाता है पिता? नहीं, आदमी ही बनता है पिता, आदमी ही था पति। इन दोनों का कोई संबंध नहीं। लेकिन फिर हम खिचड़ी बना लेते हैं कड़ी के साथ। सच्चिदानंद रूपो हम अनुत्पन्नम इदम जगत। जो जो औपाधिक अनेकता है वो प्रतीत होती है लेकिन होती नहीं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण प्रतीत होती है लेकिन नहीं है कहीं। देखो संतो, जितनी ये बात आपके गले उतरेगी ना, उतनी आप बहुत हल्के फुल्के रहोगे। गंभीरानंद होकर के नहीं रहना, हमेशा मुंह फुलाया हुआ है। क्या हो गया पता नहीं यार, जब से रियलाइज हो गया तब से ऐसे हो गया। तो हमारे तरफ देख करके अन्य को प्रेरणा मिलनी चाहिए। अरे यार ये किस चक्की का आटा खाते हैं? नहीं तो अरे बाप रे, ये अध्यात्म में जाने के बाद आदमी ऐसा बनता है, हम नहीं जाना चाहते। तो अनुत्पन्नमिदम जगत, ये जगत है ही नहीं कहीं, उसी को लेके परेशान हो रहे। सत्या सत्यम जगन नास्ति, ना तो जगत सत्य है ना असत्य है। माने
केवल प्रतीति है। जो सत्य है उसको आप कुछ नहीं कर सकते, जो असत्य है उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। दोनों की भी समस्या निकल जा सकती है, लेकिन जो न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है वही समस्या निर्माण करता है। और ये कौन निर्माण करता है? न होते हुए भी केवल हमारी बेवकूफी। आदमी अज्ञान के कारण दुखी नहीं होता, बेवकूफी के कारण दुखी होता है। बेवकूफी की कहानी बताऊं? एक आदमी पागल खाने में गया अपने रिश्तेदार को देखने के लिए। वहां बैठा, बात की, 2-4 घंटे, शाम हो गई, 7-8 बज गए, निकला। कार में तो था, तो उसने सोचा चलो देख लूँ सब ठीक ठाक तो है, पागल खाने में आया था कि गड़बड़ी न हो जाए। उसने टॉर्च लगा करके देखे चारों चक्के, एक चक्के के चारों बोल्ट निकल गए। चक्का है, बोल्ट नहीं है। अब ये परेशान अपने आप से बोलना शुरू कर दिया, पागल खाने में तो था ही वो, पता नहीं ये कौन आकर ये सब कर गया, अब मैं कैसे जाऊंगा, कैसे करूंगा, पता नहीं यहाँ भी लोग आ जाते हैं ऐसे, पता नहीं कैसे होगा, ये दुनिया ऐसी है, गवर्नमेंट भी ऐसी। शुरू हो गया उसका बोलना। वहां एक पागल खाना खाने के बाद शतपावली कर रहा था। मतलब क्या है? खाना खाने के बाद जो चलते हैं, तो वो शतपावली कर रहा था। उसने पूछा, बाबूजी क्या हो गया, किससे बात कर रहे? अरे यार किससे बात करो, देखो ना किसने निकाल दिया चारों बोल्ट, अब मैं कैसे जाऊंगा, परेशान हो गया हूँ। बोले परेशानी की क्या बात है, बाकी 3 चक्के में से एक एक बोल्ट निकाल करके लगा दो, घर तक तो पहुंच ही जाओगे ना। अरे यार कौन है तू? बोले मैं पागल हूँ, देखो मेरा आईडी, मैं पागल हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, पागल कैसे, तुमको इतना अच्छा आता है? बोले नहीं पागल तो हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। अब इसको याद रखना, जब जब आप दुखी होगे, अरे यार मैं बेवकूफ बन गया, बनने की जरूरत नहीं। इसीलिए सत्यासत्यम जगन्नास्ति, जगत है ही नहीं लेकिन प्रतीत हो रहा है। और हमारे दुख का कारण प्रतीति को जब हम सत्य मानते हैं तब दुखी होते हैं। प्रतीति को प्रतीति मानो और मौज में रहो, प्रतीति को सत्य कहो और दुखी हो जाओ। कितनी सिंपल साधना है, ज्यादा गंभीर होकर के आध्यात्मिक साधना नहीं होती। हमको किसी ने कहा था, स्वामी जी आपने नर्मदा जी की प्रदक्षिणा करी क्या? हमने नहीं करी, मैं करूंगा भी नहीं। अरे क्यों? क्यों परेशान होना है? फिर उसका अभिमान हो जाता है। हमने 3 बार प्रदक्षिणा करी पूरी, 3 साल 3 महीने और 13 दिन लगे। इतना जीवन बर्बाद चलते रहे चलते रहे। कहाँ पहुंचना है? घूम फिर के वहीं आना है ना। ये जो करना है, ये रोग है हमारे अंतःकरण में। इस रोग को हमको मिटाना है। जस्ट बी, कुछ बनो मत। जहां बने वहां संसार शुरू हो गया। इन बीइंग देयर इज नो संसार। आदमी होता है पति बनता है, पति होता है बाप बनता है। देखो, बाप होता है ग्रैंडफादर बनता है। ये सब जो बनावटी है यही दुखी होते हैं। जब ये बात समझ में आती है ना, तो क्या करे फिर? बनने का नाटक करो ना। जैसे हमने आपको बताया था, पहले स्त्री स्टेज पर नहीं आती थी, तो स्त्री का पार्ट पुरुष ही करते थे। तो वो वैसा ही मेकअप करेंगे, वैसे ही हालचाल, वैसे ही बात करेंगे। तो जब वो एक्टर स्त्री का पार्ट कर रहा था, उस समय भी वो जानता है कि मैं पुरुष हूं। इसी प्रकार से कर्नाटक, पत्नी के सामने हो तो पति का नाटक करो, ये मत भूलो कि तुम पुरुष हो ओरिजिनली। फिर क्या,
पत्नी के नाटक करना पड़ता है दुनिया में, पेट पालने के लिए सब करना पड़ता है। धीरे धीरे इस सिद्धांत को आप पकड़ लोगे ना, आप सबके साथ रहोगे, लेकिन कहीं फंसोगे नहीं। जैसे एक्टर सभी प्रकार के रोल करता है, लेकिन कहीं फंसता नहीं वो, क्योंकि रोल करते समय उसको ये मालूम है कि ये केवल रोल है, इसीलिए पूरा दिल से रोल करेगा, लेकिन फिर भी उसमें रोल्ड नहीं होगा। इसीलिए सच्चिदानंद रूपो अनुत्पन्नम इदम जगत, कुछ भी निर्माण नहीं हुआ, सत्य असत्यम जगन्नास्ति, ना तो ये जगत की सत्ता है ना इसका अभाव है, इसकी केवल प्रतीति है। और संकल्प कलनाधिकम, और यही संकल्प संकल्प कल्पना ही करते हैं, कल्पना से कोई अर्थ नहीं है। मनुष्य कल्पना के कारण दुखी होता है। ये माँ बाप जो होते हैं ना, बच्चों को बचपन से बता देते हैं, मेरी बेटी कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, एकदम जैसे लगता है कि लक्ष्मी है, क्या क्या बता देते हैं। वो बच्चे के दिमाग में ये घुस जाता है कि वो बड़ी सुंदर है। एक बार हम कहीं जा रहे थे, हम हमारे मित्र, उनकी लड़की लड़की होगी 20 साल की, 18 साल की, तो न्यूजीलैंड में थे, ऑकलैंड में। बोले स्वामी जी हम वहाँ जाएंगे, समुद्र के किनारे बड़ा अच्छा है, नीचे उतरना पड़ रहा। हमने यार, मेरे से, मैं आलसी हूँ, मेरे से नीचे उतरना नहीं होता, यहाँ से देखता हूँ, तुम जाओ। स्वामी जी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स यू सी। हमने कहा देखो, जो ब्यूटीफुल लुकता है ना, ब्यूटीफुल होता नहीं। इट लुक्स ब्यूटीफुल बट इट इज नॉट ब्यूटीफुल। व्हाट डू यू मीन? हमने कहा फॉर एग्जाम्पल यू लुक ब्यूटीफुल। उसके बाद 3 दिन मेरे से बात नहीं करी। माने यू लुक ब्यूटीफुल बट यू आर नॉट ब्यूटीफुल, हो गया सत्यानाश। हम इसी भ्रांति में फंसे हुए हैं संतो। इसीलिए इस जगत में संकल्प कलनाधिकम नास्ति, हम कल्पना के साम्राज्य में रहते हैं कि हमको ये मिला, वो मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। नित्यानंदमयम ब्रह्म केवलम सर्वदा स्वयं, अनंतम अव्ययम शांतम एक रूपम अनामयम। नित्य आनंदमय ब्रह्म, नित्य आनंद है, हमारा टेम्पररी आनंद है। देखो, हमारा आनंद कब होता है? सुषुप्ति अवस्था में। नित्य आनंदमयम, यह 24 घंटे में 24 घंटे मस्त है, चुस्त है, स्वस्थ है, व्यस्त है। केवलम, आनंद का कारण क्या है? इसमें अनेकता की भ्रांति का प्रभाव नहीं है। आपने देखा होगा कोई कोई बच्चे होते हैं, बड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो अपने में मस्त रहते हैं, उनको कोई कंपनी नहीं चाहिए, मम्मी नहीं चाहिए, बच्चे फ्रेंड नहीं चाहिए, अपने में मस्त होते हैं। एक कोयम्बतूर में हमारा बच्चा है, अभी हो गया होगा 8 साल का। तो वो जब पैदा हुआ तब से इसको कुछ नहीं चाहिए, मम्मी नहीं चाहिए, पापा नहीं चाहिए, अपने में मस्त रहता है, बोर नहीं हो रहा। अब जो थोड़ा बड़ा हो गया, 2 साल 2.5 साल का, तब से वो ये लैपटॉप लेकर के बैठा, उस उम्र से। और उसमें उसने इतना सीख लिया है, पूरी भगवत गीता उसको 6 साल के पहले ही कंठस्थ हो गई। रुद्रम चमकम, विष्णु सहस्त्र नाम। उसके बाद वो जो रूबी क्यूब होता है, उसको वो फटाफट कर देता है, उसने सीख लिया वो कैसा लॉगरिथम होता है उसका। और फिर उसका अपने से ही कंपटीशन करता है। पिछले बार मैंने 8 सेकंड में किया था, अब मुझे 5 सेकंड में करना है। अपने में मस्त है, इसको किसी की जरूरत नहीं। देखो, हमारी भ्रांति यही है कि कोई ना कोई और चाहिए। इसीलिए नित्यानंदमय ब्रह्म केवलम सर्वदा स्वयं। और असल में देखा जाए तो हमारे साथ केवल हम ही रहते हैं हमेशा, बाकी कोई नहीं रहता। हमारे साथ हमेशा हमारा मन रहता है। यदि उस मन को चैतन्य में लगा दो तो दुनिया की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ये मन बाहर भटकने का आदी हो गया,
और बाहरी भटकता रहेगा और दुखी होगा। इसीलिए नित्यानंदमयम ब्रह्म केवलम सर्वदा स्वयं अनंतम अव्ययम शांतम। अनंत है जिसका कोई अंत नहीं, अव्यय जिसमें किसी प्रकार का खर्चा नहीं, व्यय नहीं है, और इसीलिए शांतम एक रूपम अनामयम। अनामयम इसमें कोई रोग नहीं है, संसार का रोग नहीं है, द्वैत की दुर्गंध नहीं है, जन्म मृत्यु का भय नहीं है, कहीं आने जाने का चक्कर नहीं है। यह अपना स्वरूप, इसी पर चिंतन करते रहे। आप लोगों ने ये सुना है, ये यूट्यूब पर भी है, जाकर के घर जाओ, रोज वही सत्संग 2 बार सुनो, सुबह में शाम में। उसमें आपको महत्व की बात बताऊं, फ्री है। हाँ फ्री है आज, फिर तो सुनो, पैसे की जरूरत नहीं। लगाओ अपने आप को, धीरे धीरे आपके विचारों में इतनी स्पष्टता आ जाएगी कि दुनिया की कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकती। इसी को कहते हैं अनंतम अव्ययम शांतम। शांत माने वी नो मोर रिएक्ट इन दिस वर्ल्ड। अपने आप में स्वस्थ है, चुस्त है, व्यस्त है, मस्त है। और अनामयम, फिर ये संसार का रोग, द्वैत की बातें हमको कभी भी स्पर्श नहीं करी। मत्तः अन्यद अस्ति चेद मिथ्या, यथा मरुमरीचिका वंध्या कुमार वचने भीतिश्चेद अस्ति किंचन। इसको हम कल के सत्संग में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।